महिलाओं के लिए भी छोटा बड़ा रोजगार के लिए 4% ब्याज पर जो पैसे का व्यवस्था कर रहे हैं, खेती की व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं, बिजली के तार से जला दिए जाते हैं, ट्रेन से फेंक दिए जाते हैं। ये सारी जो दर्दनाक घटनाएं हैं बिहार में, लोगों का कहना है कि हम लोग जा रहे हैं, मतलब मजदूरी करने जा रहे हैं, तो ठेकेदार लोग मिल जाते हैं वहाँ, और मिल के वहाँ एक रूम में उन लोगों को बंद कर देते हैं, डराते हैं कि अगर आप मजदूरी मांगोगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो इसको सुधारने के लिए सबसे पहले वो पलायन रोकना चाहते हैं। उस पलायन में पहले छत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, बीरो, इन सारी चीज़ों का व्यवस्था वो देना चाह रहे हैं। चलिए साथियों, और अब से 4 महीना बाद 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और अभी हमारे साथ जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं और इनसे ही खास बातचीत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे 3 मिनट का रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं चैनल का स्वागत है। आपके चैनल का भी स्वागत है। लगातार कहा जा रहा है बिहार में 2025 के चुनाव सामने हैं, और क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? सबसे पहले मुद्दा रहेगा। देखिए, इसमें जन स्वराज से अदर पार्टियां जो हैं इनसिक्योर तो हो ही रही है, इनसिक्योरिटी तो दिख रही है। तो प्रशांत सर का जो मुहिम है, जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत सर, जो उनकी सोच है बिहार बदलाव, पलायन रोकना, शिक्षा की व्यवस्था सुधारना, आर्थिक दृष्टिकोण से सुधारना और बुज़ुर्गों के लिए भी व्यवस्था करना 2000 का जो उनका है, महिलाओं के लिए भी छोटा बड़ा रोजगार के लिए 4% ब्याज पर जो पैसे का व्यवस्था कर रहे हैं, खेती की व्यवस्था के लिए सोच रहे हैं, खाद बीज का व्यवस्था, मजदूरों की, कहीं खेत है तो मजदूरी देने की ताकत नहीं है, तो कहीं मजदूरी है तो मजदूर कर नहीं सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उन्होंने ये 5 मुहिम भी चलाई हैं और छठ से वो वादा किए हैं कि अपना वो चलाएंगे, मतलब इसको लागू भी कर देंगे। तो इन सारी बातों से सारी पार्टियां डरी हुई हैं और एक विकल्प लोगों के पास आई है। जन स्वराज एक विकल्प के रूप में सामने आई है। लोग इस विकल्प को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और सराह भी रहे हैं और जन स्वराज के साथ आना बहुत ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली जितनी सरकार है उन सारी सरकारों से लोग बहुत दुखी हैं। बहुत सारे वादे किए हैं उन्होंने, 2 डिसमिल ज़मीन, 3 डिसमिल ज़मीन देने की वादे किए हैं, 2 लाख रुपया देने की वादे किए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में बहुत सारा क्षेत्र है जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है घर रखने के लिए। ज़्यादातर बिहार में, इधर मोतिहारी विधानसभा में तो अभी नहीं पहुँचे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँची है। गाँव का गाँव है जो कहता है लोग कि गरमेजरुआ ज़मीन है, जिस वजह से ये जो गरमेजरुआ ज़मीन और बेतिया राज का ज़मीन, जो ये सारी ज़मीनों की वजह से जो गाँव बस्तियाँ बसी हुई हैं, उनमें ये सर्वे जो हो रहा है, इस सर्वे से बहुत सारा डर गया है लोग। इतना डरा है लोग कि हम जाते हैं तो एक खौफ की तरह सभी सामने आते हैं कि हम लोग पूरा जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ये सर्वे का से 5 साल में अभी कुछ समाधान निकला नहीं है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं इन लोगों को अपनी फ़ायदा होगी, हो ही रही है। इसमें इसके लिए भी सर सोच रहे हैं कि उन लोगों को सही ढंग से कैसे व्यवस्थित की जाए। तो जन स्वराज जब आएगी तो जिन अपने हम जैसे लोगों को जो निकाले हैं अपने पैदल यात्रा के तहत, हम जैसे लोग जो फील्ड में निकाले हैं देखने के लिए और इन सारी चीज़ों को कैसे बदला जा सके, इनके लिए जो निकाले हम लोग, जो जन जन तक जा रहे हैं, जो लोगों को देख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई घटना होता है, कोरोना वाला घटना हुआ या हर रोज़, देखिए अब लोग हमको कैसे घेर के बताते हैं, लोगों का कहना है कि हम लोग जा रहे हैं, मतलब मजदूरी करने जा रहे हैं, तो ठेकेदार लोग मिल जाते हैं वहाँ, और मिल के वहाँ एक रूम में उन लोगों को बंद कर देते हैं, डराते हैं कि अगर आप मजदूरी मांगोगे तो आपको मार दिया जाएगा, बिजली के तार से जला दिए जाते हैं, ट्रेन से फेंक दिए जाते हैं। ये सारी जो दर्दनाक घटनाएं हैं बिहार में, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं हैं जो मजदूर के साथ हो रही है। मजदूर लोगों को लेके, जिन एक मजदूर कमाने वाला है, जिसकी विधवा माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बीवी है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं इन सारे लोगों के साथ। अभी भी एक घटना देखी है मैंने
हराज गांव में वहाँ के बेटा है जो गया था गुजरात कमाने, वो गिरा है और ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, देखने पूछने वाला कोई नहीं है। इस तरह की घटना देखने को बहुत मिलती है क्षेत्र में। जिनके घर के जो कमाने वाले हैं एक अकेला, उनको ट्रेन से फेंक दिए गए हैं। पूछने पर पता चलता है कि जो कमाई मजदूरी थी वो मांगा गया, इसलिए उनको ऐसा, उनके साथ ऐसा हुआ है। अब बताइए वो गरीब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए प्रशांत सर, ये हमारे सरकार की विडंबना है। हमारे बिहार में जो सरकार की जो स्थिति सरकार की वजह से जो स्थिति है बहुत ही दर्दनाक है। तो इसको सुधारने के लिए सबसे पहले वो पलायन रोकना चाहते हैं। उस पलायन में पहले छत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, बीरो, इन सारी चीज़ों का व्यवस्था वो देना चाह रहे हैं। उसके बाद आगे के विकास के लिए वो सोचेंगे। देखिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि कच्चा माल अपने यहाँ से जा रहा है। पैसा भी अपने विकास का पैसा जो जो गुजरात महाराष्ट्र में जा रहा है वो अपने बिहार में ही रहनी चाहिए, विकास होनी चाहिए। तो पैसा भी अपने बिहार से ही गया और अपने बिहार में ही बिहार के बच्चे जो जा रहे हैं मजदूरी करने, मजदूर भी अपने यहाँ से गए। पढ़ लिख के आते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, तो पढ़े लिखे दिमाग भी जो अपने यहाँ के दिमाग जो है वो भी शार्प दिमाग उनके विकास के लिए लग रहा है। और अपने यहाँ से कच्चे माल भी जा रहे हैं, क्योंकि उधर पथरीली एरिया है, कच्चा माल भी आसानी से नहीं होती है। यहीं से गन्ना जा रहा है, यहीं से ऊख जा रहा है, यहीं से वो मकई जो होता है जिसके बहुत सारे चीज़ बनते हैं, कुरकुरे, चिप्स वगैरह बनते हैं पैकेट के, यहीं से आपको मखाना, सिंघाड़ा ये सब भी जाता है। यहीं से मछली वछली भी ज़्यादातर, मतलब सारी व्यवस्था यहीं से जा रही है। तो उनका कहना है कि अपने यहाँ रोजी रोजगार और फैक्ट्री क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने पलायन रोकना, सबसे पहला काम उनका है कि पलायन रोकना है।